हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमावी या परितारिका से। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमावी से किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितनी गुनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 1.5, सेकेंड ऑप्शन 1.6, थर्ड ऑप्शन 1.7 या फोर्थ ऑप्शन 1.8। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले रंग की प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुने होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। यह विचार किस वैज्ञानिक के दिमाग में आया था? इसके ऑप्शन है आइंस्टीन, न्यूटन या रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, इसकी खोज न्यूटन ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निकट नज़र, अभिनेत्र लेंस, समंजन या दीर्घ लेंस। तो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है निकट नज़र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे कहते हैं परितारिका, पुतली, कोन या पक्षमावी। तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहा जाता है। परितारिका मानव तथा अधिकांश स्तनधारियों में एवं पक्षियों की आंख के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना होती है, जिसका काम आंख के प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करना होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया के पीछे का संरचना परितारिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.9, लगभग 2.7, लगभग 2.6 या लगभग 2.3 होता है। तो नेत्र गोलक की आकृति का व्यास लगभग 2.3 होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं समंजन, नेत्र गोलक, पक्षमावी पेशियां या कॉर्निया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाश किरणें, कोण, प्रकाशिक केंद्र या बिंदु। लेंस की केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता है। ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा या ध्वनि की गति या निम्न में से सभी। तो ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप ध्वनि की प्रबलता होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा या ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप या ध्वनि की दिशा, यह सभी गलत है। तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज किसके नाम पर पड़ा? इसके ऑप्शन है हेनरिक हर्ट्ज, अल्बर्ट हर्ट्ज या जेम्स हर्ट्ज। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे पड़ा है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन की स्थिति निर्धारित नहीं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं होता, या ऊष्मागतिकी, या इनमें से कोई नहीं। तो अनिश्चितता के सिद्धांत की व्युत्पत्ति हाइजेनबर्ग ने क्वांटम यांत्रिकी के व्यापक नियम पर दिया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक नहीं मापा जा सकता है। यदि एक राशि अधिक शुद्धता से मापी जाएगी तो दूसरे के मापन में उतनी अशुद्धता बढ़ जाएगी। अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं? विकिरण, क्वांटम, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या जालक एंथैल्पी। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन होता है, उसे क्वांटम कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परिनालिका कहते हैं बिजली रोधी तांबे के तारों की बेलन की आकृति की कुंडली को, चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता को, या जो परिपथ से धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो परिनालिका कहा जाता है बिजली रोधी तांबे की तारों के बेलन की आकृति की कुंडली को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है कहलाता है कूलम्ब, वोल्ट, चुंबकीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेल अपने सिरों के बीच के विभवांतर उत्पन्न करता है, इस विभवांतर को कहा जाता है वाट, वोल्ट, कूलम्ब, या एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है तथा इस विभवांतर को वोल्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितनी डिग्री सेल्सियस है? 3140 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस, या 3660 डिग्री सेल्सियस, या 3800 सेल्सियस। तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों को परस्पर समायोजित करने की दो विधियां हैं, वे कौन कौन सी है? श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, अनुप्रस्थ क्रम संयोजन, या फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों। प्रतिरोधों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां होती हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूरत का नियम का प्रतिपादन किसने दिया? एच.सी. ब्राउन, प्राउस्ट, डार्विन, या गैलीलियो गैलीली। जरूरत का नियम का प्रतिपादन गैलीलियो गैलीली ने दिया। जरूरत का नियम यह बताता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो यह तब तक ऐसे ही रहेगी जब तक कि इस पर किसी अन्य वस्तु द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता। सो जरूरत का नियम गैलीलियो गैलीली ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता का नियम या उत्तोलक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, आर्किमिडीज, या आइंस्टीन, या बोर। तो उत्प्लावकता का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लावकता का नियम, यदि कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यही उत्प्लावकता का नियम है और यह आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।